रोमियो अध्याय 3 पौलुस हमें खुशखबरी देने से पहले बुरी खबर देता है। इसलिए आप शायद ये जानते हो कि पापी नरक में जाते हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि कोई भी इतना अच्छा नहीं है कि वह स्वर्ग जा सके। और रोमियो का 3रा अध्याय इसी विषय पर है। सुसमाचार में परमेश्वर यह नहीं कहता कि मेरी ओर मुड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। सुसमाचार परमेश्वर की दया और अनुग्रह है, जो कहता है तुम पहले से ही नरक के रास्ते पर हो, मेरी ओर फिरो और मैं तुम्हें बचाऊंगा। परमेश्वर को पाप का न्याय करना चाहिए। अतः अध्याय 3 में जाने से पहले आइए थोड़ा पुनरावलोकन कर लें। जब मैं इन पाठों की तैयारी करता हूँ तो मैं रोमियो पर अपनी स्वयं की पुस्तक पढ़ता हूँ। रोमियो को सही ढंग से विभाजित करना, अध्ययन, मार्गदर्शिका और रोमियो एक संक्षिप्त टिप्पणी जहाँ यीशु मसीह ने सारा काम किया और हमारे लिए कील उठाए। और मैं पवित्र बाइबल भी पढ़ता हूँ। मैंने स्कोफील्ड स्टडी बाइबल 3 का प्रयोग किया और मैंने स्टैम द्वारा लिखित रोमन्स अब उनकी टिप्पणी पढ़ी और मैंने रिचर्ड जॉर्डन द्वारा बनाए गए ग्रे स्कूल ऑफ द बाइबल वीडियो भी देखे। तो इससे पहले कि हम अध्याय 3 में प्रवेश करें, आइए थोड़ा सा पुनरावलोकन कर लें। हम कैसे जानते हैं कि प्रेरित पौलुस ने अपने सभी 13 पत्रों में हमेशा मसीह की देह को ही लिखा। उनके पास 9 चर्च पत्र और 4 पत्र हैं जो उन्होंने मंत्रालय के कार्य के बारे में व्यक्तियों को लिखे हैं, इसलिए हम इन्हें देहाती पत्र कहते हैं। यहाँ हम पहले अध्याय की समीक्षा कर रहे हैं। पौलुस, ये हमेशा उनके सभी पत्रों का पहला शब्द होता है। यीशु मसीह का एक सेवक जिसे प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। अतः परमेश्वर का सुसमाचार वास्तव में हमारे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, दफनाए जाने और पुनरुत्थान है। और यह सुसमाचार वास्तव में न केवल पौलुस द्वारा बल्कि पतरस द्वारा भी प्रचारित किया गया था। उनके सुसमाचार में भी वे तत्व मौजूद थे, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे उसका सुसमाचार दाऊद के बारे में है। आप जानते हैं, यीशु मसीह पृथ्वी पर दाऊद के राज्य में सिंहासन पर बैठे हैं, जबकि पौलुस का सुसमाचार मसीह के बारे में है जो दाऊद का वंशज है, जो मसीह की देह का मुखिया है, जो स्वर्ग में रहेगा, जैसा कि उसने पहले ही अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में प्रतिज्ञा की थी। इस प्रकार पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के आने का वादा किया गया था। उसके पुत्र के विषय में भविष्यवाणी की गई थी। तो यह वही है जो आप जानते हैं। हम परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में बात कर रहे हैं। यह उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में है, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। वह दाऊद का वंशज था और पवित्रता की आत्मा के अनुसार मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र घोषित किया गया था। अतः उसके पुनरुत्थान ने घोषित कर दिया कि वह पवित्रता की आत्मा के अनुसार सामर्थ्य सहित परमेश्वर का पुत्र था। इसलिए वह पवित्र था और मृत्यु उसे पकड़ नहीं सकी। परंतु पिता आत्मा है, पुत्र आत्मा है और पवित्र आत्मा आत्मा है। अतः इन तीनों ने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, जैसा कि गलातियों में कहा गया है, पिता ने एक को जिलाया। यीशु मसीह ने कहा वह अपने आप को जिलाएगा, यूहन्ना 2 का 19 और 10 का 17 और 18 में। और फिर पवित्र आत्मा ने, जैसा कि हम रोमियो 8 का 11 में देखेंगे, उसे जिलाया। अतः क्योंकि वह मृतकों में से जी उठा था, इससे सिद्ध होता है कि वह परमेश्वर का पुत्र था, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई प्राप्त हुई है। अतः पौलुस को अनुग्रह प्राप्त हुआ और प्रेरिताई में वह नरक में नहीं गया, और उसे यह पद दिया गया कि उसके नाम के लिए सब जातियों के लोग विश्वास के आज्ञाकारी बने। सो विश्वास वह शिक्षा है जो पौलुस ने मसीह से मसीह की देह को प्राप्त की। कि विश्वास रोमियो की ओर से, फिलेमोन की ओर से सब जातियों में से। अब उसके नाम के लिए सब जातियों को विश्वास करना चाहिए, जिनमें से तुम भी जो रोम में विश्वास करने वाले हो और यीशु के होने के कारण बुलाए गए हो। इसलिए उन्हें रोम में रहने वाले सभी लोगों की सेवा करने के लिए बुलाया गया है। ये रोमन साम्राज्य की गैर यहूदी राजधानी है, जो परमेश्वर का प्रिय है तथा जिसे संत कहा जाता है। तो आप वहाँ गैर यहूदी विश्वासी हैं, जैसा कि रोमियो के 1 का 13 में कहा गया है। गैर यहूदियों को संत होने या परमेश्वर के लिए अलग करने के लिए बुलाया गया है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अतः हम यहाँ देख सकते हैं कि पौलुस सदैव परमेश्वर के सुसमाचार के साथ बोलता है, और पौलुस सदैव मसीह की देह में अन्य जातियों से बात करता है या उन्हें पत्र लिखता है। तो चलिए अध्याय 2 पर भी थोड़ा सा पुनर्विचार कर लें। सो जब वे कहने लगे कि क्या तुम यहूदियों के सामने उस व्यवस्था को तोड़ते हो जिस पर तुम विश्वास करते हो कि खतना करो, तो निश्चय लाभ है। परंतु यदि तुम व्यवस्था को न मानोगे तो तुम्हारा खतना बिन खतना की दशा ठहरेगा। यदि आप उस व्यवस्था को तोड़ते हैं जिस पर आप विश्वास करने का दावा करते हैं, तो ये बेकार है। इसलिए यदि तो अब वह काल्पनिक बातें बोलता है। यदि खतनारहित मनुष्य व्यवस्था को माने और व्यवस्था की धार्मिकता को माने, तो उसकी खतनारहित दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी। और जो स्वभाव से ही खतनारहित है, यदि उसने व्यवस्था पूरी की हो, तो वह खतनारहित दशा भी खतने के बराबर न गिनी जाएगी। न्यायाधीश डी जो व्यवस्था के अक्षरशः पालन के द्वारा, आप जानते हैं, व्यवस्था और खतने के हर अक्षर और बिंदु व्यवस्था का उल्लंघन करता है, तो वे वास्तव में व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह यहूदी नहीं है, जो कि बाह्य रूप से, आप जानते हैं, शारीरिक खतना द्वारा होता है, और न वह खतना जो बाह्य रूप से शरीर में है, पर यहूदी वही है जो भीतरी है। और खतना आत्मा का है। ओ क्या ये हृदय का भाव आत्मा में है?
अक्षर में नहीं। अतः ये वह व्यक्ति है जो परमेश्वर की कही बातों पर सचमुच विश्वास करता है, जिसकी प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से होती है। तो ये दूसरे अध्याय का अंत था। तो अब हम अध्याय 3 शुरू कर सकते हैं। तो फिर यहूदी को क्या लाभ या खतने से क्या लाभ? तो फिर भौतिक यहूदी होने में क्या अच्छाई है? और हर तरह से अब्राहम के वंशज, मुख्यतः इसलिए कि परमेश्वर की वाणियां उन्हें सौंपी गई थी, उनके पास परमेश्वर का वचन था। यदि कुछ लोग विश्वास न करें तो क्या होगा? क्या उनका अविश्वास परमेश्वर के विश्वास को निष्फल कर देगा? नहीं, उनके अविश्वास का परमेश्वर के कहे वचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसने अपने पुत्र को मानव जाति के पाप का प्रायश्चित करने के लिए भेजा। परमेश्वर न करे या बिल्कुल न करे, वाह। ईश्वर सत्य हो, लेकिन हर आदमी झूठा है, जैसा लिखा है कि तू अपने वचन में धर्मी ठहरेगा और न्याय के समय जय पाएगा। इसलिए वह पौलुस भजन 51 को उद्धृत कर रहा है, क्योंकि वह ये दर्शाना चाहता है कि परमेश्वर धर्मी है और अपनी धार्मिकता विश्वासियों पर आरोपित करना चाहता है। सो दाऊद ने भजन संख्या 51 में तेरे विरुद्ध ये कहा कि मैंने केवल तेरे ही कारण पाप किया है और यह काम किया है जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए उसने बतशेबा और हित्ती उरिय्याह के मामले में परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। और केवल ईश्वर ही है जो इस बारे में कुछ कर सकता है, ताकि जब तू बोले तब तू निर्दोष ठहरे और जब तू न्याय करे तब तेरा दोष निर्दोष ठहरे। तो वह जो कह रहा है वह ये है कि आप जानते हैं, मुझे धर्मी घोषित करना आपके लिए धर्मी कार्य होगा, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को उन पापों को करने से पहले ही धार्मिकता प्रदान कर दी थी और उसे अपनी आत्मा दे दी थी और वह उसे वापस नहीं लेने वाला है। और इसलिए आप जानते हैं, परमेश्वर अविश्वासी को धार्मिकता प्रदान करने में धार्मिक है। परंतु यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहराता है तो हम क्या कहें? क्या परमेश्वर अधर्मी है? प्रतिशोध कौन लेता है? मैं एक आदमी के रूप में बोलता हूँ। अतः यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता को दर्शाता है, परमेश्वर न करे, और वह एक मनुष्य की तरह बोल रहा है, क्योंकि तब परमेश्वर संसार का न्याय कैसे करेगा? परमेश्वर को पाप का न्याय करना चाहिए, क्योंकि यदि मेरे झूठ के द्वारा परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक प्रकट हुई है, फिर भी मुझे पापी क्यों माना जाता है? तो अगर यहाँ झूठ ये होगा कि प्राणी परमेश्वर के व्यवस्था को रख सकता है, तो फिर वह मुझ पापी पर क्यों दोष लगा रहा है? यदि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और जैसा कि हमारे बारे में निंदात्मक रूप से रिपोर्ट किया गया है, और जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम कहते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में उन्होंने अतीत में पौलुस पर निंदात्मक आरोप लगाया था। आओ हम बुराई करें ताकि अच्छाई आए, जिसका दंड उचित हो। तो आइए हम और भी बुरे काम करें। तुम्हें पता है, बुरे काम करो ताकि परमेश्वर और भी अधिक धर्मी हो जाए। तो यह एक मूर्खतापूर्ण तर्क है और पौलुस इसी ओर इशारा कर रहे हैं। तो क्या हम यहूदी अन्य जातियों से बेहतर हैं? नहीं, किसी भी तरह से नहीं, क्योंकि हम पहले भी यह सिद्ध कर चुके हैं कि यहूदी और यूनानी दोनों ही पाप के वश में हैं। अतः उसने ये सिद्ध किया कि पहले अध्याय में अन्य जाति लोग पाप के अधीन थे और उसी पर जोर दिया गया था, और दूसरे अध्याय में कि यहूदी लोग पाप के अधीन थे, जैसा कि लिखा है। अतः यहाँ वह यहूदियों और अन्य जातियों के विरुद्ध व्यवस्था का वैधानिक उपयोग कर रहा है। कोई भी धर्मी नहीं है, नहीं, एक भी नहीं, कोई भी ऐसा नहीं जो समझता हो, कोई भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर को खोजता हो। तो क्या कोई भी धर्मी नहीं है? नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं, कोई भी नहीं समझ रहा कि परमेश्वर ने क्या कहा, और वहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर को खोज रहा हो। अतः पौलुस भजन 14 एक मूर्ख को उद्धृत कर रहा है। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई ईश्वर नहीं है, वे भ्रष्ट हैं, उन्होंने घृणित कार्य किए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो अच्छा काम करता हो। ठीक है, तो वह मूर्ख के बारे में बात कर रहा है। मूर्ख वह है जो परमेश्वर की बात नहीं सुनता और उस पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो हम 3:12 में आगे बढ़ रहे हैं। वे सब रास्ते से हट गए हैं, वे एक साथ लाभहीन हो गए हैं। इस प्रकार यहूदी और अन्य जाति दोनों ही लाभहीन हो गए। कोई भी ऐसा नहीं है जो अच्छा काम करता हो, नहीं, एक भी नहीं, उनका गला एक खुली कब्र है। इसलिए तो ये हमारे यहाँ है, उनका गला एक खुली कब्र है। अपनी जीभ से उन्होंने छल किया है, इसलिए उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है। उनके होठों के नीचे सांपों का विष है, अतः उनके होठों के नीचे सांपों का विष है। यह एक जहरीला सांप है। ठीक है, हम कहाँ हैं? किसका मुंह शाप और कड़वाहट से भरा है, तो उस मुंह से गालियां और कड़वाहट निकल रही है। अतः व्यवस्था हर मुंह को बंद कर देती है और दिखाती है कि वे परमेश्वर के सामने दोषी हैं। कोई भी प्राणी व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहरता, वे दोषी हैं, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। इसलिए उनके पैर खून बहाने के लिए तेज हैं। वहाँ पैर हैं, विनाश और दुख उनके रास्ते में है। इसलिए जिस रास्ते पर वे जा रहे हैं वह विनाश और दुख से भरा है और शांति का मार्ग है। क्या वे नहीं जानते? वे परमेश्वर की शांति को नहीं जानते। उनकी आंखों के सामने ईश्वर का कोई भय नहीं है। वे परमेश्वर या महान श्वेत सिंहासन के न्याय से नहीं डरते, वहाँ उनकी आंखें हैं। अब हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है वह उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। तो ये यहूदियों से बात कर रहा है, क्योंकि हम यहूदी जानते हैं कि ये बातें व्यवस्था के अधीन लोगों के लिए हैं, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के सामने दोषी ठहरे। अतः हर मुंह बंद कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि अन्य जातियों का भी, क्योंकि यदि यहूदी व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते तो वे भी नहीं कर सकते। अतः सारा संसार परमेश्वर के सामने दोषी है, इसलिए व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा।
अतः कोई भी व्यक्ति व्यवस्था का पालन करने का प्रयास करके धर्मी नहीं बन सकता, क्योंकि इस प्रकार से आप न्यायसंगत नहीं ठहराए जा सकते। कानून का उद्देश्य यह नहीं है, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था हमारे पाप को उजागर करती है, लेकिन अब पौलुस बोल रहा है, परंतु अब चूंकि मसीह कलवरी पर मर चुका है और पुनर्जीवित उद्धारकर्ता ने पौलुस को बचा लिया है और एक युगांतरकारी बदलाव कर दिया है, इसलिए वह और उसने पौलुस को इस बात की पूरी समझ दी कि उसने क्रूस के द्वारा क्या हासिल किया। परंतु अब परमेश्वर की धार्मिकता, अब अच्छी खबर आई है, बिना व्यवस्था के प्रकट होती है, और व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता उसकी गवाही देते हैं। इसलिए मूसा और भविष्यद्वक्ताओं को व्यवस्था दी गई। पुराने नियम का शेष भाग इस बात की गवाही देता है कि पापियों को बचाने के लिए बलिदान प्रणाली का उपयोग करना परमेश्वर का धर्म था। यीशु मसीह बलिदान हुआ, अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। ठीक है, क्योंकि जो कोई विश्वास करता है उसमें कुछ भेद नहीं, और वह उद्धार पाता है और परमेश्वर की वह धार्मिकता प्राप्त करता है जो यीशु पर विश्वास करने से होती है। अतः ये यीशु का विश्वास था कि वह कलवरी से होकर सब लोगों तक पहुंचे, चाहे वे यहूदी हो या अन्य जाति, सब पर धार्मिकता हो और उन सब पर जो विश्वास करते हैं। इसी प्रकार आप धार्मिकता प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है, चाहे यहूदी हो या यूनानी, जो कोई विश्वास करे, क्योंकि यीशु मसीह में विश्वास था, अर्थात यीशु का विश्वास। यदि आपकी बाइबल यीशु पर विश्वास करने के बारे में नहीं कहती, तो वह परमेश्वर के पुत्र को इस बात का श्रेय नहीं देती कि उसने बाइबल में कही गई बातों पर विश्वास करके क्या किया और उसे क्या करना चाहिए। तो आपकी बाइबल भ्रष्ट है। यहाँ पर लिखा है यीशु पर विश्वास। क्योंकि आइए यीशु के विश्वास के बारे में थोड़ा और बात करें। यीशु ने कहा, तब मैंने कहा, देख, मैं पुस्तक के खंड में आता हूँ, यह मेरे बारे में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। हाँ, तेरी व्यवस्था मेरे हृदय में बनी है। भजन 47 और 8। तो व्यवस्था तो उसके दिल में पहले से ही था और वह इसे करने में प्रसन्न था। वह एकमात्र व्यक्ति है जिसने व्यवस्था का पूरी तरह से पालन किया। और गलातियों 2:16 में कहा गया है कि यह जानते हुए कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था को कामों के द्वारा पालन करने का प्रयास करने से कोई उद्धार नहीं पाएगा या धर्मी नहीं ठहरेगा, बल्कि विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा ही उद्धार होगा। ये यीशु मसीह का विश्वास है जो हमें बचाता है। हमने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया है, इसलिए ये हमारा उन पर विश्वास है। अतः ये यीशु के इन दो विश्वासों के बीच में है कि हम मसीह के विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरें, न कि व्यवस्था के कामों के द्वारा, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। गलातियों 2:16। अतः गलातियों 2:16 में ये रोमियो में जो कुछ कहा गया है उसका एक छोटा सा पेंसिल चित्र है, और वे सामंजस्य स्थापित करते हैं, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए सभी लोग परमेश्वर की धार्मिकता के बराबर नहीं हो सकते। वे लक्ष्य से चूक जाते हैं और उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। इसलिए ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही संभव है कि वह अपने पुत्र की धार्मिकता को विश्वासी में आरोपित करता है। स्वतंत्रता पूर्वक तो उसने हमें गुलाम बाजार से मुक्त कराया। आप जानते हैं, इस संसार के ईश्वर के गुलाम, हवा की शक्ति का राजकुमार, उसने हमें वहां से वापस खरीद लिया। ठीक है, तो अब हम उसके अधीन नहीं हैं, हम मसीह में हैं। हमने धार्मिकता प्राप्त की। ठीक है, अब हम कहाँ हैं? ठीक है, मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं, जिसे परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण विश्वास करने से प्रायश्चित और पूरी रीति से संतुष्टि देने वाला बलिदान ठहराया है। परमेश्वर पिता को यीशु मसीह के लहू पर विश्वास था कि वह कलवरी को पूरा करेगा ताकि हम उसकी धार्मिकता प्राप्त कर सकें। और यही कारण है कि अब्राहम की गोद में जो लोग थे वे लगभग 2000 वर्षों तक वहीं रहे। ठीक है, परमेश्वर की सहनशीलता के कारण पिछले पापों की क्षमा हो, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को नाश करने से मना कर दिया। हनोक, आदम, दाऊद, वे सभी लोग जो नरक के स्वर्ग की ओर थे, यातना पक्ष में नहीं बल्कि स्वर्ग पक्ष में, उन्हें वहां तब तक रखा गया जब तक कि मसीह ने कलवरी की चढ़ाई पूरी नहीं कर ली, और फिर उन्हें स्वर्ग ले जाया गया, और अब स्वर्ग वहीं है, जैसा कि कुरिन्थियों 1:24 और इब्रानियों 12:23 में कहा गया है। यहीं पर उन लोगों की आत्माएं हैं। इसलिए पिता को अपने बेटे के खून पर भरोसा था, और भरोसा था कि वह स्वयं बलिदान दे देगा, इसलिए उसने ऐसा करने से मना कर दिया। मैं कहता हूँ, इन्हें मिटा दो और घोषित करो कि यह पौलुस है। इस समय उसकी धार्मिकता कि वह धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। अतः पौलुस इस समय अनुग्रह के प्रबंध की घोषणा कर रहा है। उसकी धार्मिकता, यीशु मसीह की धार्मिकता कि वह पिता धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करता है उसके धर्मी ठहराने वाले को धर्मी ठहराए या धर्मी ठहराए। अतः जो लोग सुसमाचार पर विश्वास करते हैं वे धार्मिकता प्राप्त करेंगे और धर्मी ठहराए जाएंगे, क्योंकि पौलुस इस समय इस व्यवस्था में एक साक्षी है।
ठीक है, आगे है। इसलिए आदम और हव्वा को बचाने के लिए रक्त बलिदान आवश्यक था। निर्दोष जानवरों को मारना पड़ा और यह पर्याप्त बलिदान नहीं था। परमेश्वर के पुत्र को ऐसा करना ही था। उसका खून बहाना पड़ा और फिर उसे दफना दिया गया और वह पुनः जीवित हो गया। यह ऐसा है मानो वह पापी को, आप जानते हैं, दोषी घोषित कर रहा हो। फिर वह मेज के चारों ओर घूमता है और कहता है, मैं सजा लूंगा, परंतु जब मैं अपने हृदय में विश्वास करता हूँ कि मैंने उसकी आत्मा या उसकी धार्मिकता प्राप्त कर ली है और मैं वैसा ही करूंगा, तो मैं बच जाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर घमंड कहाँ है? इसे बहिष्कृत किया गया है, इसलिए कोई भी घमंड नहीं कर सकता। किस कानून से? कार्यों का? क्या ये कर्मों का नियम है जो घमंड करने से मना करता है? क्या हम अपना उद्धार अर्जित करते हैं? नहीं। पौलुस अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं देता है, परंतु विश्वास के नियम से। हमने विश्वास करने के अलावा कुछ नहीं किया, इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास से धर्मी ठहरता है। अतः सभी लोग व्यवस्था का पालन करके धर्मी बनने का प्रयास किए बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। क्या वह केवल यहूदियों का परमेश्वर है? क्या वह भी अन्य जातियों में से नहीं है? वह पुनः अपने प्रश्न का उत्तर देता है, हाँ, अन्य जाति भी इसे एक ही परमेश्वर के रूप में देखते हैं। अतः एक ही प्रभु था, कलवरी पर एक ही बलिदान था जो खतने को उचित ठहराएगा। प्राचीन काल में यहूदी और अन्य जाति विश्वास से और खतनारहित लोग विश्वास के द्वारा इस व्यवस्था में यहूदी और अन्य जाति स्वर्ग में रहेंगे। तो क्या हम विश्वास के द्वारा व्यवस्था को व्यर्थ कर देते हैं? परमेश्वर न करे, हाँ, हम एक व्यवस्था स्थापित करते हैं। तो क्या व्यवस्था बिना किसी प्रभाव के है? क्या हम इसे प्रभावहीन बना देते हैं या इसे निरस्त कर देते हैं? नहीं, हम व्यवस्था स्थापित करते हैं। अतः खोए हुए लोग अभी भी व्यवस्था के अधीन हैं। उनके पाप उन्हें नरक में भेजो। इस व्यवस्था में विश्वासियों को पौलुस के स्वर्गीय समूह के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करना है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि लेख कहाँ है? जहाँ पूर्वसर्ग कहाँ है? मैं ठीक हूँ। ओह, विश्वास से और विश्वास के माध्यम से, ये अलग अलग शब्द हैं, ग्रीक शब्द से लिया गया है, लेकिन जब आप उन्हें देखते हैं तो आप जानते हैं वे पौलुस उन्हें उपयोग करते हैं। आप जानते हैं, अदला बदली, और वे वास्तव में माध्यम से और माध्यम से साधन द्वारा। तो आप जानते हैं, यदि आप यहाँ कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि द्वारा एक प्रक्रिया है और माध्यम से एक साधन है। आप जानते हैं, यदि आप कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरे मन में आस्था तो आस्था ही है। आप जानते हैं, हम सभी व्यवस्थाओं में विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो पाप के कारण विश्वास करता है उसका तुम पर अधिकार न होगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो ये रोमियो 6:14 में है, अतः विश्वासी अनुग्रह के अधीन है। और फिर रोमियो 8 में वह कहता है, इसलिए अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इसलिए जो लोग मसीह यीशु में हैं, व्यवस्था उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकती। कानून धर्मी व्यक्ति के लिए नहीं बनाया गया है, जैसा कि प्रथम पत्रस अध्याय 19 में कहा गया है कि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलता था, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पुराने नियम का व्यवस्था, मैं इससे मुक्त हूँ क्योंकि मेरे पास मसीह में जीवन है। मुझ में उसकी धार्मिकता है जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी। उसे करने के लिए उसका आत्मा मेरे पास है। हम व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे अंदर पापमय शरीर था। परमेश्वर ने अपने पुत्र को पापमय शरीर की समानता में भेजा, तो वह आया। आप जानते हैं कि परमेश्वर के पुत्र ने देह धारण की और मनुष्य बन गया और पाप के कारण शरीर में पाप की निंदा की। इसलिए उसने कलवरी पर अपने शरीर में पाप की निंदा की, ताकि व्यवस्था की धार्मिकता हम में पूरी हो, जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो ये है रोमियो 8:1-4 तक। व्यवस्था न तो पापी को धर्मी ठहराती है, न ही विश्वासी को पवित्र ठहराती है। स्वर्ग में जाने के लिए हमारे पास परमेश्वर की धार्मिकता होनी चाहिए, न कि हमारी अपनी। कैसे? हम जो करते हैं उस पर हमें विश्वास करने, बचाए जाने, क्षमा किए जाने की आवश्यकता है। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। और सुसमाचार 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय पद संख्या 3 और 4 है, क्योंकि मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे प्रकाशन के द्वारा पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा, वह हमारे पापों और रहस्यों के लिए भी मरा, और उसे उस कब्र में दफनाया गया, और वह तीसरे दिन फिर से जी उठा, जैसा कि शास्त्रों में भविष्यवाणी की गई थी। परंतु भविष्यवाणी का भाग सभी मनुष्यों के लिए था, अर्थात हमारे लिए रहस्यपूर्ण था। प्रभु यीशु मसीह पर भी विश्वास करो तो तुम बच जाओगे, अपने आप पर नहीं। प्रेरितों के काम 16:31। तो आइए हम पीटर और पौलुस पर एक त्वरित नजर डालें। ठीक है, क्या आप सही ढंग से विभाजन कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि बाइबल की पुस्तकें एक समय रेखा बनाती हैं जिससे हम उत्पत्ति को समझ सकते हैं? प्रेरितों के काम 9 भविष्यवाणी है, रोमियो से फिलेमोन तक रहस्य है, और इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक पुनः भविष्यवाणी है। तो स्तिफनुस को पत्थरवाह किए जाने के तुरंत बाद आने वाले क्लेश के स्थान पर भविष्यवाणी में रुकावट आ गई है। ये रहस्य उस रहस्य से बाधित है जो प्रेरितों के काम 9 में तरसुस के शाऊल के सामने यीशु मसीह के प्रकट होने के साथ शुरू हुआ था। पौलुस और मेघारोहण पर समाप्त होगा। अभी परमेश्वर हैं।
हम अभी में रह रहे हैं और परमेश्वर अनुग्रह के वितरण के दौरान मसीह के शरीर का निर्माण कर रहा है। यहूदी और गैर यहूदी दोनों ही स्वर्गीय स्थानों में अनंत जीवन पाने के लिए बचाए जा सकते हैं। हमारे निर्देश रहस्य के लिए रोमियो 2 में है। फिलेमोन, जब मसीह उस गधे पर सवार होकर आए तो अन्य जातियों का समय बाधित हो गया। फिर एक भविष्यवाणी वाला वर्ष आया, ठीक है, इसराइल को दी गई दया की। खैर, इसकी भविष्यवाणी लूका 13 अध्याय पद संख्या 6 से 9 में की गई थी। लेकिन ये भविष्यवाणी वाला भाग फिलेमोन को लिखे रोमियो के पत्र में रहस्य है। अतः हमारे स्वर्गारोहण के बाद अन्य जातियों का समय जारी रहेगा और फिर अपने दूसरे आगमन पर मसीह वह मारने वाला पत्थर होगा जिसके बारे में दानियेल ने दानियेल 2 में बात की थी, जब उसने नबूकदनेस्सर को स्वप्न समझाया था। और तब परमेश्वर अपना सहस्राब्दी राज्य स्थापित करेगा और उसके बाद महान श्वेत सिंहासन आता है जिसमें सभी खोए हुए लोगों का न्याय किया जाता है। तो इसमें रुकावट आ गई है, इसलिए हमें रहस्य को भविष्यवाणी से अलग करना होगा। क्या पतरस और पौलुस ने एक ही बात का प्रचार किया? पतरस ने कहा, हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे निडर होकर कह सकता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। इसलिए मैं भविष्यद्वक्ता होकर यह जानता हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है। ये दाऊद की वाचा है, अर्थात शरीर के अनुसार उसकी संतान के विषय में वाचा। आप जानते हैं, एक भौतिक वंशज के रूप में वह मसीह को अपने सिंहासन पर बैठाएगा। अतः पतरस यहाँ मसीह के मृतकों में से जी उठने और दाऊद के राज्य में उसके सिंहासन पर बैठने के विषय में बात कर रहा है। परंतु पौलुस ने कहा, स्मरण रखो कि दाऊद के वंश से यीशु मसीह मेरे सुसमाचार के अनुसार मरे हुओं में से जी उठा। दूसरा तीमुथियुस 2:8। अतः पौलुस के लिए यीशु मसीह को मसीह की देह का मुखिया बनने के लिए उठाया गया था। क्योंकि पौलुस मसीह की देह को निर्देश देता है, तो क्या आप मानते हैं कि तो यहाँ मसीह मुखिया के रूप में है? यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में मसीह की देह का मुखिया है। अतः परमेश्वर ने लगभग 2000 वर्ष पहले कार्यक्रम बदल दिया और लोग अभी भी पुराने कार्यक्रम के अंतर्गत जीने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे निर्देश मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना नहीं हैं। हमारे निर्देश प्रेरितों के काम 9 में पौलुस के साथ शुरू हुए, न कि प्रेरितों के काम 2 में। ठीक है, तो हमारा काम लगभग पूरा हो गया है। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि 2 पौलुस को कैपस्टोन दिया गया था। रहस्योद्घाटन की इस प्रकार हमारे पास भविष्यवाणी है, फिर रहस्य, फिर बाधा और फिर पुनः भविष्यवाणी। इसलिए हर किसी को यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने पौलुस के जरिए अपने स्वर्गीय समूह से क्या कहा, क्योंकि वे यीशु मसीह के अंतिम शब्द थे। तो बस आपको जल्दी से दिखाने के लिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कुछ चीजों को कैसे ऑर्डर करना है जिनके बारे में मैंने पहले बात की थी। प्रेरितों के काम 9 में पौलुस को दमिश्क के रास्ते पर बचा लिया गया था और उसने यरूशलेम परिषद के बाद गलातियों की पुस्तक लिखी, जहां यरूशलेम परिषद के बाद पतरस के समूह को अलग कर दिया गया और रोक दिया गया। एकमात्र वैध सुसमाचार पौलुस का था और यरूशलेम परिषद को प्रेरितों के काम 15 और गलातियों 2 में समझाया गया था। इसलिए पौलुस ने गलातियों में कहा कि केवल उसका सुसमाचार ही मान्य है। अब मोक्ष की बात फिर पहले कुरिन्थियों में देखें। रोमियो का पत्र वास्तव में पौलुस के पत्रों के क्रम में है, हाँ, लेकिन ये पवित्र शास्त्र के दिव्य कैनन, दिव्य आदेश में पहला है, क्योंकि यह हमें हमारा मूलभूत आधारभूत सिद्धांत देता है। अतः प्रथम कुरिन्थियों में पौलुस मसीह की देह की तुलना मसीह को सिर तथा मसीह की देह की तुलना उसकी देह से करता है जो पृथ्वी पर उसकी सेवा करती है। और आप जानते हैं, वह पहले कुरिन्थियों में क्रूस के उपदेश के बारे में बात करता है। फिर दूसरे कुरिन्थियों में पौलुस इस बारे में बात करता है कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। अतः हे परमेश्वर, ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि उसने हमें अपनी आत्मा और अपना वचन दिया। यही वे चीजें हैं जिनकी हमें काम करने के लिए सचमुच जरूरत है। फिर थिस्सलुनीकियों में पौलुस ने पहले ही कलीसिया के उठाए जाने के बारे में बात की थी और कहा था कि हम प्रथम और द्वितीय थिस्सलुनीकियों के क्लेश से नहीं गुजर रहे हैं। और फिर वह आया, आप जानते हैं, उसने लिखा रोमियो, और रोमियो ने दिखाया कि यीशु मसीह ने कील ली और कहा कि आप जानते हैं, जब हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र की धार्मिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये सभी पुस्तकें अमेजन पर उपलब्ध हैं। आप ग्रे स्कूल ऑफ द बाइबल का ऑर्डर कर सकते हैं। यह अब DVD पर उपलब्ध नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह gmail.com पर देव केबेल से थंब ड्राइव पर है। पादरी जॉर्डन्स, रिचर्ड जॉर्डन के सचिव। और यदि आप टिकट ऑर्डर करना चाहते हैं तो बुक करें। हमारी वेबसाइट marianmanly.com है। हमारा YouTube चैनल Salvation Rightly Dividing and Rapture है, जहां हमारे वीडियो प्रसारित करता है। हमारी सभी पुस्तकें अमेजन पर हैं। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सुनने के लिए धन्यवाद।